तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्रिनल ग्लैंड। तो आखिर में भाई एड्रिनल ग्लैंड को ही बोलते हैं सुप्रारिनल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको सुप्रारिनल ग्लैंड? क्योंकि किडनी के ऊपर में होता है प्रेजेंट। दोनों किडनी के ऊपर में क्या होता है भाई, ये जो हम लोग का ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट अबव ईच किडनी। हाँ, दोनों किडनी के ऊपर में क्या होता है भाई, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड के दो पार्ट होता है, एक होता है इसका आउटर पार्ट, एक होता है इसका भाई इनर पार्ट। आउटर पार्ट को इसके बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, और इसका जो इनर पार्ट होता है इसे बोला जाता है भाई मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स जो होता है मेजर पार्ट होता है किसका भाई, एड्रिनल ग्लैंड का। जो मेजर पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स होता है। स्मॉल पार्ट जो होता है ये होता है भाई मेडुला। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो कॉर्टेक्स पार्ट है। कॉर्टेक्स पार्ट में 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। तो कॉर्टेक्स देखो 3 लेयर्स में, 3 बोल सकते हैं जोन में क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है कॉर्टेक्स का इसे बोलते हैं क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल लेयर को बोलते हैं, मिडिल पार्ट जो होता है इसका भाई जोना फैसिकुलेटा, और जो इनर पार्ट होता है जोना रेटिकुलरिस। तो कॉर्टेक्स जो कि 3 फर्दर पार्ट में डिवाइडेड होता है भाई, कौन कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। 3 पार्ट में कॉर्टेक्स डिवाइडेड रहता है भाई। जो कि आउटर पार्ट है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, ये 3 जोन में डिवाइडेड रहता है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, जिसको आप याद कर सकते हैं न्यूमोनिक के थ्रू GFR, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब देखो कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये जो मेनली हार्मोन सिक्रेट करता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है भाई ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलेटा जो हार्मोन को सिक्रेट करता है उसे बोलते हैं क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोला जाता है। और जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन को सिक्रेट करता है भाई इसे बोलते हैं क्या, सेक्स कॉर्टिकॉइड बोला जाता है। समझ आया आपको? तो आखिर में जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है भाई, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। फैसिकुलेटा कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन को मेनली पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एल्डोस्टेरोन को पढ़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में पढ़ेंगे हम लोग भाई क्या पढ़ेंगे, इसमें कॉर्टिसोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड में पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोजन के बारे में। आपको पता है कि एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन जो है भाई फीमेल के अंदर भी सिक्रेट होता है। हाँ, समझिए आपको कौन करता है सिक्रेट, ये जो हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यही सिक्रेट करता है क्या, एंड्रोजन हार्मोन को। समझिए आपको? तो आखिर में एंड्रोजन जो होता है भाई मेनली एंड्रोजन जो कि सिक्रेट करता है हम लोग का सेक्स कॉर्टिकॉइड जो कि है DHEA, जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ठीक है, तो डाई हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन को बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं DHEA। ठीक, ये मेनली हम लोग का क्या है, मेनली हम लोग का एंड्रोजन है जो सीक्रेट होता है कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। ठीक है, आखिर में जो DHEA है भाई आखिर में क्या करता है, ये हम लोग का मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बताओ जरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, ये जो हम लोग का है भाई रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। और ये हेयर्स ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग का जो भाई बोल सकते हैं फेशियल हेयर के लिए, एक्सिलरी हेयर के लिए एंड प्यूबिक हेयर के ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये जो हार्मोन है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। समझिए आपको? तो आखिर में जो एंड्रोजन हम लोग का है भाई जिसे बोलते हैं डाई हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, और हेयर ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये मेनली भाई रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप भाई आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि जो हम लोग का एल्डोस्टेरोन था एंड कॉर्टिसोल। हम लोग का एल्डोस्टेरोन किस में आता है, ये हम लोग का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आता है भाई, और कॉर्टिसोल हम लोग का आता है किसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है। ठीक है, तो आप देखो कि जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डोस्टेरोन ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। जो हम लोग का DCT होता है, आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसमें PCT, लूपो फ्रेंडली, DCT,
कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो आप समझो कि जो एल्डोस्टोन है ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से? डीसीटी से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, क्योंकि डीसीटी में क्या होता है, एल्डोस्टोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। समझ आया आपको? तो डीसीटी में क्या होता है भाई, एल्डोस्टोन के रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, इसीलिए एल्डोस्टोन जो कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और डीसीटी से क्या करता है बताओ, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है भाई। और ये भाई सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज करता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे क्या होता है, जिससे भाई हम लोग का जो है वाटर का रिटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, और जब वाटर का रिटेंशन होगा भाई तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम लोग का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम लोग का ब्लड वॉल्यूम भाई इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मेनली और क्या कराता है भाई, ये हार्मोन जो है एक्सक्रीशन, ये जो है पोटेशियम आयन एंड हम लोग के फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, किसमें, ब्लड में एक्सक्रीशन कर देता है। समझ है आपको? तो आप देख सकते हो भाई कि एक्सक्रीशन कर देता है, किसका एक्सक्रीशन कर देता है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट का। ब्लड से किसमें करता है, ब्लड से ये फिल्ट्रेट में। ठीक है, ब्लड में जो होता है पोटेशियम आयन फॉस्फेट, उसको ये फिल्ट्रेट में उसका एक्सक्रीशन करता है, सिक्रीशन नहीं करता है, एक्सक्रीशन। समझ है आपको? सिक्रीशन मतलब होता है कि कोई चीज सिक्रीट हो रहा है, बन रहा है, और एक्सक्रीशन मतलब होता है कि बॉडी से बाहर निकालना, ब्लड से उसको रिमूव कर देना। इसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग इसे बोला जाता है भाई एक्सक्रीशन, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया कि जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन मेनली ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे वाटर रिटेन हो जाएगा भाई, वाटर का रिटेंशन हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ऑटोमेटिक सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो जाता है। तो मेनली हम लोग एल्डोस्टेरोन जो है सॉल्ट वाटर का बैलेंस करता है, बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, ये जो हार्मोन है भाई एल्डोस्टेरोन, उसके लिए भाई ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हार्मोन है भाई कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इस मेन हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं इसको, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है भाई कॉर्टिसोल को। क्यों बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि आप देखो भाई ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है भाई ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब कि अमाइनो एसिड से, फैटी एसिड से क्या करना, ग्लूकोज को बनाना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, इसे बोला जाता है क्या भाई, इससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मेनली कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भाई बढ़ा देता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल जो है ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को भाई इंक्रीज कर देगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। और ये किसको प्रमोट करता है भाई, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस करता है हार्मोन कॉर्टिसोल भाई, लिपिड का ब्रेकडाउन। लिपिड जब टूटेगा भाई, जब ट्राइग्लिसराइड टूटेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म होगा। ठीक है, और हम लोग का जब क्या होगा बताओ जरा, जो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलता है भाई, अमाइनो एसिड। समझ है आपको? तो प्रमोट करता है भाई प्रोटियोलाइसिस को, लिपोलाइसिस को ये हार्मोन कॉर्टिसोल प्रमोट करता है। और क्या करता है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसका और क्या होता है बताओ, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है भाई कॉर्टिसोल का। ये WBC का जो माइग्रेशन होता है उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, WBC के माइग्रेशन को भाई सप्रेस कर देता है, जिससे हम लोग का जो है इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाता है भाई, इसका एक्शन होता है। ये इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन, भाई हम लोग का इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। ये कॉर्टिसोल जो होता है, समझो आप कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है इसको सप्रेस कर देता है। मेनली इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्रिवेंट। आप बताओ भाई ये किसको प्रिवेंट करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। समझ आया आपको? ठीक है, तो इसका इम्यून सप्रेसिव एक्शन होता है। और कॉर्टिसोल को ही बोला जाता है भाई एंटी स्ट्रेस हार्मोन। जब हम लोग के स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है बताओ जरा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन का भाई सिक्रीशन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हम लोग के बॉडी से क्या होता है भाई, सिक्रीट होता है ड्यूरिंग एंटी स्ट्रेस कंडीशन। जब आप स्ट्रेस लेते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, जब कल एग्जाम है, आप आज क्या करोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लो, कल क्या होगा, क्या लिखूंगा, कुछ नहीं पढ़ा है भाई, पूरे साल खेला है, तो उस टाइम आपके बॉडी में आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है भाई, इसका जो
कौन सा पार्ट है, जोना फेसिकुलेटा वाला पार्ट, वहां से हार्मोन सिक्रीट होगा जिसे बोला जाए क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग भाई कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल को ही बोला जाता है भाई एंटी स्ट्रेस हार्मोन। तो आप समझ गए कि आखिर में जो कॉर्टिसोल होता है क्यों इसे बोला जाता है भाई लाइफ सेविंग हार्मोन। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि एक्चुअल में क्यों बोलते हैं कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, तो दोनों हार्मोन आई थिंक आपको भाई क्लियर समझ आए कि एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है और कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन होता है। दोनों आप इसको क्या कर सकते हो भाई, कोरिलेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है दोनों हार्मोन एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल। अगर किसी के अंदर भाई एल्डोस्टेरोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो उससे एक डिसीज होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जिसे बोलते हैं कॉर्न सिंड्रोम। सेम वही अगर कॉर्टिसोल का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो इससे जो डिसीज होता है जिसे बोला जाता है कजिंग या क्यूसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ है आपको। ठीक है, अब देखो भाई एक होता है एक डिसीज जिसे बोलते हैं हम लोग है एडिशन डिसीज। तो आखिर में जो है ये एडिशंस डिसीज क्या होता है पता है आपको, जब भाई जो कॉर्टेक्स जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है इनका जब हाइपोसिक्रेशन मेनली जो एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल का जब मेनली एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल का जब हाइपोसिक्रेशन मींस इनका सिक्रेशन जब कम हो जाता है किसी के अंदर तो उससे जो डिसीज होता है कॉज उसे बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई एडिशंस डिसीज। ठीक है, तो जब हाइपोसिक्रेशन होता है किसका भाई, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का, मेनली किसका, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल का, तो इससे जो डिसीज होता है इसे बोलते हैं क्या, एडिशंस डिसीज। मेनली जो है एडिशंस डिसीज में होता है क्या भाई, इसमें हम लोग का जो सोडियम का लेवल है ये ब्लड में कम हो जाता है और पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। समझ है आपको, सोडियम का लेवल का होगा ब्लड में कम हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है किसमें भाई, एडिशंस डिसीज में। ठीक है, ये मेनली क्यों होते हैं, आई होप आपको भाई समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग ने भाई देख लिया कि एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट को कंप्लीट देखा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, सब चीज़ को भाई हम लोग ने कवर किया। ये सारा हम लोग का क्या था, एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट था, एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन था उसको भी हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, एड्रेनल मेडुला के बारे में बात करते हैं। अब देखोगे जो हम लोग का एड्रेनल मेडुला होता है, एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं मेनली उसको बोलते हैं क्या, कैटकोलामिन्स। इसे बोला जाता है क्या भाई, कैटकोलामिन्स बोलते हैं। और कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज हो रहा था ये मेनली हम लोग के कैसे हार्मोन, ये मेनली हम लोग के स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो हम लोग एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, ये सारे के सारे हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये सारे के सारे हम लोग के होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। और एड्रेनल मेडुला के हार्मोन को बोलते हैं कैटकोलामिन्स। तो एपिनेफ्रिन होता है एक और दूसरा होता है नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को ही बोला जाता है भाई एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ही बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन। समझ जाए, तो एपिनेफ्रिन को ही बोलते हैं भाई एड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन को बोला जाता है क्या, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, अब देखो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन ये दोनों का भाई ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग के फाइट या फ्लाइट हार्मोन, इनको बोला जाता है भाई फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन। फाइट के कंडीशन में आप किसी से भाई लड़ने जा रहे हो या किसी को लड़ने जा रहे हो, फिर किसी से भाग रहे हो, ठीक है, लड़ने जा रहे हो या फिर भाग रहे हो, तो उस कंडीशन में बताओ जरा ये हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी टाइम में क्या होता है, ये हार्मोन का होता है सिक्रेशन, कौन सा, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का। ठीक है, तो आखिर में ये हार्मोन करता है क्या, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसका रोल, कि एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मेनली हार्मोन क्या करता है भाई, हम लोग का जो ब्रीथिंग रेट है उसको ये इंक्रीज करता है। हम लोग का जो ब्रीथिंग, भाई किसी से आप डर रहे हो, आपके पीछे कोई बहुत बड़ा खूंखार जानवर आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, बहुत लोग चपकिल्ली से डरते हैं भाई, अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप समझोगे आपके पीछे बहुत ही खूंखार क्या होगा, जानवर आपके पीछे लग गया, पीछे पड़ गया, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो है ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा तो आपका जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा भाई तो इससे ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे आपका जो बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल ये भी भाई इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपके ब्लड में और क्या होगा बताओ जरा, आपका जो है प्यूपिल डायलेशन, जो आपका प्यूपिल है क्या हो जाएगा भाई, डायलेट हो जाएगा, ठीक, आँख डायलेट हो जाएगा, ठीक है,
पायलो रिएक्शन होगा, आपके रोंगटे गूज़बम्प जिसे बोलते हैं, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। और आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आपका स्वेटिंग, आपका जो स्वेटिंग है होगा, अलर्टनेस जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा भाई। आप चौकन्ने हो जाओगे कि हाँ पीछे कोई है खूंखार जानवर बोल के, ठीक है। तो ये सब चीज़ ये हार्मोन कराता है, समझ है आपको। तो आप देख सकते हो भाई कि इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, स्वेटिंग को इंक्रीज कर देता है भैया। ये प्यूपिल को डायलेट कर देगा, प्यूपिल डायलेशन कर देता है। और ये पाइलो रिएक्शन मतलब गूज़बम्प, रोंगटे खड़े हो जाएगा भाई। आपका अलर्टनेस को इंक्रीज कर देगा, अलर्टनेस आप चौकन्ने हो जाओगे, समझ है। ये सारा चीज कौन सा हार्मोन करता है, हम लोग का कैटेकोलामिन्स जिसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन। ये हार्मोन ये सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है हम लोग के बॉडी के लिए, काफ़ी ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है हम लोग के डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक। इसीलिए बोला जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन ये क्या होता है, ये हार्मोन का भाई सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, हम लोग ने एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला दोनों के हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा भाई डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो आई होप भाई आपको हर एक चीज़ इसका समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, अच्छे से इसको रिवाइज करना, देखना मैंने आपको यहाँ पर सारा चीज़ कवर किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।